फारबिसगंज के रामपुर स्थित जेम मोटर्स एवं हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में धोखाधड़ी को लेकर 141 लोगों ने केस दर्ज कराया है। 0 माइल में मोटरसाइकिल गैरेज चलाने वाले मोहम्मद शमीम अख्तर ने नगर थाना में आवेदन देकर जेम मोटर फारबिसगंज एवं हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड फारबिसगंज पर आरोप लगाया है कि मोटरसाइकिल के खरीद पर जालसाजी की गई है। पुलिस ने आवेदन पर अररिया नगर थाना में केस संख्या 658-22 दर्ज किया है। दर्ज कराए गए केस में आरोप लगाया गया है कि उसके साथ 31 बाइक खरीदार से पूरी कीमत नकद लेकर उन मोटरसाइकिलों को ऋण पर फाइनेंस कर दिया गया है। इस बात का बाइक लेने के 2 वर्ष बाद फाइनेंस कंपनी से मिली नोटिस से पता चला। जालसाजी में अररिया का एक एजेंट प्रेम प्रकाश भगत भी शामिल है। प्रेम प्रकाश भगत अपने शोरूम का एजेंट बताकर बाइक डिलीवर करने का काम करता था। अररिया के सिसौना निवासी आबिद हुसैन ने अररिया एसपी के साथ पुलिस महानिदेशक, पटना पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया एवं अररिया डीएम को आवेदन देकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने की बात से अवगत कराया है। इस आवेदन के साथ 141 पीड़ितों का बाइक नंबर की लिस्ट भेजकर न्याय दिलाने की बात कही है। मामले में जेएम मोटर्स के मालिक अमित शर्मा ने कहा कि जांच के बाद ही सच सामने आएगा, जो हम लोग जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं मामले में एसडीपीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मामला यह है जो जेएम मोटर्स फारबिसगंज अररिया ज़िला से हम लोग मोटरसाइकिल हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस गाड़ी खरीदे थे नगद कैश दे करके, जिसमें कि एड्रेस प्रूफ के लिए सिर्फ आधार कार्ड का फ़ोटोस्टेट दिया गया था और किसी भी तरह का कोई भी पेपर पर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर नहीं कराया, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एग्रीमेंट पेपर, पासबुक, कहीं पे कोई साइन नहीं कराया। और हम लोगों को इंश्योरेंस पेपर और सेल लेटर कंपनी का दे दिया गया और बाई पोस्ट जो है हम लोगों के घर पे ऑनर बुक आ गया। 2 साल के बाद हमारी 17 जनवरी को 17 तारीख को 17/6 को जो है गाड़ी हमारे रोड पर गाड़ी पकड़ लिया। उसके बाद बताया जो कि गाड़ी आपके नाम पर लोन पे है। तो हम लोग फिर बोले जो कि भाई कैश दे करके गाड़ी जब हम खरीदे तो हमारे नाम पर लोन कैसे हुआ। तो उन्होंने दिखाया चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी नंबर और मेरा नाम दिखाया तो हम लोगों को यकीन हो गया। फिर हम लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया हम लोगों को। फिर हम लोग जो है कि 10-12 आदमी, 15 आदमी मिल करके शोरूम जेएम मोटर्स फारबिसगंज अररिया गए। उसके बाद वहाँ जा करके पूछे जो भाई हम लोग पर लोन कैसे हुआ, जबकि गैस दे करके गाड़ी खरीदे। तो फिर लोन कैसे हुआ, उन्होंने फिर जो है कंप्यूटर में दिखाया जो ये आपके नाम पर लोन है। किसी दूसरे आदमी का सिग्नेचर किया हुआ था और दूसरे आदमी का मोबाइल नंबर दिया हुआ था, जबकि मेरे नंबर पर मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ। उसके बाद जो है वहाँ से फिर हम लोग बोले हार्ड कॉपी हम लोगों को दिखाया जाए, कहीं अगर साइन किए हैं तो फिर वो देने से इनकार कर दिया। इस तरह से कई मरतबा हम लोग गए और फिर जो है हम लोग जो है थाना पर एफआईआर किए और कोर्ट में भी एफआईआर किया और डीजीपी को भी दिए और डीआईजी को दिए, आईजी को दिए, मुख्यमंत्री को भी मेल कर दिया और हीरो फिनकॉर्प कंपनी का जो है जो चीफ है दिल्ली में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग मेल कर दिए। उसका सबूत हम लोगों के पास है। और फिर जो है हम लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने बताया, जो कि हज़ारों की तादाद में इस तरह का लोगों ने बताया जो कि हम लोगों का भी गाड़ी फाइनेंस में हो गया, जबकि कैश दे करके गाड़ी खरीदे हैं। कैश दे करके गाड़ी खरीदे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंदा वसूल करके लोग अपनी बेटी की शादी में गाड़ी को दहेज में मतलब कि अपने दामाद को दिए हैं। गाड़ी रोड पे पकड़ने की वजह से अपने दामाद जो है जो लड़की को लाके माँ बाप के यहाँ पहुँचा दिए, गाड़ी ठीक नया गाड़ी ला करके दो तब मेरे घर पे आना। इस तरह का लोग बेहाल है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, लड़की भी वापस कर रहे हैं और मतलब गाड़ी भी वापस कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप से गाड़ी दूसरी नया लेके आओ फिर जो है हम लोग तुमको लेके जाएंगे। इस तरह का मामला ये अररिया ज़िला में घटना है। तो टोटल जो है हम लोगों को, मेरा नाम आमिर हुआ सर। फाइनेंस करके लोगों को जाकर ठगी का मामला आ रहा है, क्या है ये मामला? प्राथमिकी दर्ज हुई है और इसके गहन अनुसंधान करेंगे और निश्चित तौर पर यह मामला प्रथम दृष्टिया तो सत्य लग रहा है और इसमें जो भी दोषी हो गए वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, हीरो का मोटरसाइकिल ही सिर्फ ज़्यादातर है। हीरो कंपनी में फाइनेंस के लिए किसी कंपनी को वो लीज किया था और वो कंपनी जैसे कुछ लोग होते हैं यहाँ पे कि खेत उत का काम किए और डायरेक्ट पैसा ले लिए। तो 80,000 रुपया मोटरसाइकिल का दाम, 80,000 रुपया मकई बेचे हैं, जाके डायरेक्ट कैश देता है। गरीब लोग है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो 80,000 रुपया उससे ले लिया, उसको मोटरसाइकिल दे भी दिया। वो तो सोच लिया कि मोटरसाइकिल उससे सब कागज पत्तर पर दस्तखत करा लिया। बाद में उसको पता चलता है गाड़ी रोक के कि आपका तो किस्ती है,
तो वो आदमी घबराया, देखा तो देखता है कि हमको तो 20,000 रुपया डाउन पेमेंट हुआ है, 60,000 रुपया हमको लोन कर दिया है किस्ती के हिसाब से करके, वो पैसा इसको रख के हेरा फेरी किया गया। ये मामला इस तरह का आया है, इसको हम गहराई से जांच करेंगे और दोषी को निश्चित रूप से चिन्हित करके उस पर कार्रवाई होगी। काफ़ी मोटरसाइकिल जो है लोगों का आरोप है कि हम कैश में लिए हैं लेकिन लोन हो गया, क्या है ये मामला? ये मामला जांच का विषय का है, हम लोग को भी पता चला है अभी, लेकिन इसमें 131 को बोल रहा है, कोई 165 बोल रहा है, जिसमें कंपनी के आदमी आए हुए थे, उसमें जांच पड़ताल हो रहा है, परसों भी आए थे, उसमें 10 ही आदमी आए। जो भी हुआ, अगर गड़बड़ी हुआ होगा, हमको अभी आपको जब FIR हुआ था तो हम लोग को पता चला कि ऐसा बात है, तो हम लोग जांच विषय में ऊपर में तक हम लोग मेल किए, तो मेल करके आए पता चला कि ऐसा बात है। तो कुछ ही आदमी आपको 25 तारीख को कंपनी का जो फाइनेंस कंपनी का आदमी का जो है आदमी आया, जिसमें 10 ही आदमी आए जो अपना पक्ष रखे, बाकी और कोई आदमी नहीं आया। यदि जांच का विषय है, कोई भी कस्टमर का कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसमें धोखेबाजी नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो सारा कोऑपरेट करेंगे और फिनकॉर्प जो हीरो फिनकॉर्प कंपनी है वो भी करेंगे। क्या नाम हो आपका? अमित कुमार शर्मा। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? मेरे साथ दिक्कत ये हुआ सर कि हम गाड़ी लिए नगद कैश में, गाड़ी नगद कैश में लेने के बाद हम गाड़ी लेकर के चलाने लगे रोड पर। 1 साल तक कहीं से कोई मामला नहीं हुआ, कहीं से कोई बात ना हुआ। उसके बाद जब रोड पे गाड़ी लेके आए, उसके बाद रेफो वाला गाड़ी को पकड़ा, बोला डायरेक्ट आपका गाड़ी पे लोन है। हम कहे नहीं, गाड़ी तो हमने नगद कैश में लिए हैं। बोला नहीं, वो दिखाया अपना मोबाइल में, बोला आपका गाड़ी पे इतना किस्त गिरा हुआ। तो उसके बाद हमने पता किए, बोला हाँ हकीकत में लोन कर दिया है गाड़ी पे। तो हमको पता नहीं था, जब गाड़ी अगर लोन पे लेता है 1 महीना 2 महीना में नोटिस आना चाहिए कि पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। हमको 1-1.5 साल के बाद पता चला, तो काफ़ी ज़्यादा टका ड्यूज हो गया मेरे ऊपर। तब हमने मतलब आप लोगों का सहारा लिए। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर हुआ, और हमने जा कर के वहाँ GM मोटर में गए पता करने के लिए। हम गाड़ी नगद कैश में लिए, मेरा गाड़ी पे लोन कैसे हो गया? तो बोला कि आपका गाड़ी ये लोन पे तो है। हमको दिखाइए। हम कहीं पे ना साइन किए, ना कहीं पासबुक दिए, नहीं कुछ दिए हैं। तो हम साइन देखे तो साइन भी मेरा किया हुआ नहीं है वहाँ पे। सिर्फ हमने आधार कार्ड दिए थे, बोला आधार कार्ड दीजिएगा तब ना आपका एड्रेस पर आपका ये ऑनर बुक जाएगा। तो मेरा ऑनर बुक हमको बाई पोस्ट मिला। लेकिन रेफो वाला सब गाड़ी पकड़ता, पकड़ने के बाद एक बार पकड़ा तो हम 6500 में गाड़ी छोड़ा है। उसके बाद दूसरे दिन वो देख लिया, हम गाड़ी लेकर के अंदर चले गए। फिर भी गांव तक 4-5 लड़का 10 लड़का पीछा करके वहाँ चला गया। वहाँ भी फिर उस दिन कुछ टका लेकर के गाड़ी छोड़ दिया। जब भी गाड़ी पकड़ता तो गाड़ी बोलता है कुछ टका दो छोड़ देंगे, टका दो छोड़ देंगे। बार बार हम इतना टका कहाँ से देते रहेंगे? नगद कैश में गाड़ी लिए, उसके बाद लेने के बाद फिर मेरा गाड़ी पे अलग से लोन है। ये लोग टका ले लेता है, वो टका में से मेरा टका भी नहीं। हम मोटरसाइकिल लिए थे नगद कैश दे करके, और हम लोगों पर लोन हो गया है। और मोटरसाइकिल जब इसके बारे में मतलब लोन के बारे में पहले मालूम नहीं हुई हम लोगों को कि लोन है हमारे ऊपर में। जब मालूम हुई 2 साल के बाद, तो हम लोग 10-15 आदमी गए थे फारबिसगंज शोरूम जब गए थे वहाँ पर मतलब कहे कि हमको दिखाइए कि कौन कागज़ पर हम लोग दस्तखत किए हैं। बोला कि जब पैसा दे दीजिएगा तब हम दिखाएंगे। बाकी वो स्क्रीन पर दिखाया तो उसमें साइन मेरा किया हुआ था इंग्लिश में, और इंग्लिश तो हम नहीं जानते हैं भैया, है ना, हमारे बाप दादा जानते हैं। हम उसमें इंग्लिश किया हुआ है साइन में। कहे कि हमको बड़ी वो कागज़ वाला दिखाइए, जो तो टीवी पर दिखा रहे हैं नहीं मानेंगे, हमको कागज़ वाला दिखाइए। और उसमें अगर मेरा साइन मिल जाएगा, मिलाइए, और मेरा साइन मिल जाता है तो हम सब पैसा दे देंगे आपको। चाहे लिए कि नहीं लिए हैं उससे कोई लेना नहीं है, मगर मिल जाएगा साइन तब। अब यह है कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि हम लोगों के साथ में जो फ्रॉड हुआ है उसका इंसाफ होना चाहिए कि बगैर साइन का मतलब कि कैसे लोन हो गया है। दिक्कत क्या हो रहा है अभी? दिक्कत ये हो रहा है कि गाड़ी पकड़ने वाला रेफो वाला वो सब पकड़ रहा है, गाड़ी रोड पर परेशान कर रहा है। बोला गाड़ी पैसा लेके छोड़ देता है। और तब वो सुने हमको तो नहीं पकड़ा है, दूसरे आदमी सबको पकड़ा। बोला कि जो 6500, 6000, 5500 ऐसे लेता है, छोड़ देता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आबिद हुसैन हुआ। जो बैंक से लोन लेते हैं, किस तरह लोन लेते हैं, क्या प्रक्रिया होता है? इसका प्रक्रिया है कि पार्टी के द्वारा एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो
आधार कार्ड, पैन कार्ड अनिवार्य है और उसमें कस्टमर का सिग्नेचर होना चाहिए और वो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो और उस कस्टमर के अकाउंट से मिला हो, क्योंकि जब लोन फाइनेंस डिसबर्स होता है तो उसमें डेबिट क्रेडिट वाउचर लगता है। तो डेबिट क्रेडिट वाउचर में डेबिट जब किया जाता है, क्रेडिट के लिए डेबिट वाउचर में कस्टमर का सिग्नेचर होना अनिवार्य है और उसके लिए तभी ओटीपी जब तक नहीं जाएगा तब तक लोन फाइनेंस नहीं होगा। और उसके लिए पार्टी के द्वारा 2 या 3 पीस या 10 पीस जितना किस होता उतना एडवांस से चेक ब्लैंक लिया जाता है सिग्नेचर करके। कैसे इन लोगों का लोन हो गया अभी अररिया में? ये तो सरासरी जैसे हमारे दोस्त हैं संगम मोटर के प्रोप्राइटर आमिर साहब, वो आए थे मेरे घर पर, बताया कि भैया देखिए इस तरह का मामला हो गया मेरे साथ। हम तो कहे कि तब तो ये तो वित्तीय वो घोटाला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर समझा जाए तो जिस एजेंट को एजेंसी वालों ने फारबिजन के हीरो वाले ने जो बहाल किया है उसमें ये दोनों का मिली भगत से ही काम हुआ। जब इतनी गाड़ी अररिया में सप्लाई हो रहा था तो उस समय तो डीलर कहाँ सोया हुआ था, तो उसको इस बात की तो जानकारी नहीं हुई। जब वो कैश लेकर के अपने हैंड में लिया फिर उस पर लोन कैसे फाइनेंस हुआ? आखिर इसका डॉक्यूमेंट्स या एग्रीमेंट पेपर होगा। एग्रीमेंट पर मेन होता है कि कस्टमर का सिग्नेचर टैली करना चाहिए, वो अनिवार्य है। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, मैं इसी अररिया ज़िला का रहने वाला हूँ।